स्पीकर के बाद सदर मुमलिकत ने भी कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। निगरान हुकूमत की असम्बली में वज़ीर आज़म के लबो लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर मुमलिकत के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने असम्बली में नाकाबिल कबूल ज़बान और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इंतखाबी अमल में होने वाली बेज़ाब्तियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। आज नौमुंतखब अरकान हलफ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। इत्तेहादी जमातों के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI की शिकायत, बोले इन्हें तयशुदा मंसूबे के तहत हराया गया, उन्हें सियासत से आउट किया जा रहा है, तो आप क्यों वापस लाना चाहते हैं। वफ्द ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। आला क़यादत से मुलाकात की पेशकश की। मौलाना फजलुर रहमान ने खामोशी इख्तियार की। पार्लियामेंट हाउस में भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नामों की बाज़ाब्ता मंजूरी। अयाज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे। सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए कमेटी तश्कील। तमाम जमातों का सियासत और मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर चलने का ऐलान। रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, आने वाली हुकूमत मुल्क को सियासी इस्तेहकाम देगी। नवीद कमर बोले, मिर्सा के मुफाहमत जरूरी है, अपोजिशन को भी साथ मिलाना चाहिए। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आज मईशत और गरीब की हालत बेहतर करने की जरूरत है। नई हुकूमत में ईमानदारी से किरदार अदा करेंगे। मिसाक मईशत, कौमी इत्तफाक़ राय, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात। बिलावल भुट्टो ने इत्तेहादियों के सामने 4 तजावीज़ रख दी। पार्लिमानी पार्टी इजलास के खिताब में नून लीग को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, मुआशी बहरान और आलमी चैलेंजेस को सामने रखते हुए आपके साथ हैं। मुझे हटाने में जजिस के साथ दूसरे खिलाड़ी भी शामिल थे। वो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जिसने चीफ जस्टिस बनना था वो घर चला गया। सिसिलियन माफिया कहने वालों का मैंने क्या बिगाड़ा था, लगता था मुझे गुस्से की वजह से निकाला गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से जारहाना खिताब। बोले, आज पाकिस्तान जख्मी है, सबसे बड़ा मसला महंगाई है, 1.5 से 2 साल मुश्किल होंगे। नवाज शरीफ ने कहा, ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जिनकी जहनियत समझ आती है और ना ही वो कोई दलील मानते हैं। नवाज शरीफ ने जबर का सामना किया, सब्र से काम लिया। किसी को मीर जाफर कहा, ना जिना हाउस पर हमला किया। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनजीर शहीद हो गई, मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आईनी और कौमी असम्बली गैर आईनी, ये दोहरा मयार है। सदर आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास बुलाना उनकी आईनी जिम्मेदारी थी। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। हालिया इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुंतखब हुकूमत के जरिए ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। कर्ज के लिए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। बानी की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। किसी भी सहूलत में रुकावट नहीं बनना चाहते, मगर माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक शराइत रखी जाएं। खत का मतन, बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम नहीं चाहते मुल्क की मईशत मुतासिर हो। IMF हुकाम मुलाकात करना चाहते हैं। PTI ने बड़ा दावा भी कर दिया। PTI का IMF को खत इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। निगरान वज़ीर आज़म फट पड़े। समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए बोले, खत का कोई असर नहीं होगा, तहरीक इंसाफ को सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। अनवारुल हक आखर ने कहा, लापता अफराद का मसला नई हुकूमत के सामने बड़ा चैलेंज होगा, इस हवाले से कानून साजी करनी चाहिए। हमारे इंतखाबी निशान पर किसी ने इंतखाब लड़ा, ना ही मखसूस नशिस्तें चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एतराफ़। इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत सामने आ गया। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद के बाद मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही दी जानी चाहिए। खत से मुतल्लिक गलत फहमी फैलाई गई।
पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, समाअत मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। हक न मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तहरीक इंसाफ का ऐलान। अली जफर बोले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत का केस से कोई ताल्लुक नहीं। पार्लिमानी पार्टी का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट न करने का फैसला। अरकान एहतजाज करते हुए हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इफ्तिताही इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार। अरकान के हमरा एक कारकुन की हुल्लड़बाजी और हंगामा आराई। घड़ी दिखाने पर लॉबी से खातून रुकन सोबिया शाहिद पर जूता और लोटा फेंका गया। शोर शराबे में ही 116 नौमुंतखब अरकान ने हलफ लिया। लाहौर में खातून को मुश्तिल हजूम से बाहिफाजत निकालने वाली एएसपी शहर बानो नकवी की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने फर्ज से लगन और पेशावराना महारत को सराहा। अदम बर्दाश्त रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तेफाक की राय की जरूरत पर जोर। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। बलूचिस्तान में बारिशों के खौफनाक स्पेल से तबाही। गवादर शदीद मुतासिर, कई फीट पानी जमा। मुतअद्दिद घर तबाह हो गए। सड़कें बहने से गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम आज दाखिल होने की पेशगोई।